रूसी सैनिकों पर भारी पड़ी यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी सैनिकों ने मारियोकीव को रूस से आजाद कराया। रशियन आर्मी को यूक्रेनी सेना ने पीछे धकेला। मारियोकीव स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां से रूस के काफिले को आप पीछे जाता हुआ देख रहे हैं। यूक्रेन ने वापस धकेल दिया उसको, और इस तरीके से यूक्रेन न सिर्फ तगड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है बल्कि कई जगहों से तो रूस को पीछे खदेड़ दे रहा है। और ये समझना आवश्यक है कि क्या ज़ेलेंस्की भी एक खुला ये आरोप तो वो लगाते ही रहे, वो ये भी कहते रहे कि आप हमारे आसमानों को क्यों नहीं सील कर रहे हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि आप खुलकर कहिए आप रूस से डरते हैं, और जर्मनी को कहा है कि आप हथियारों से मदद मत करो रूस की। त्रिपाठी जी, ये क्या ज़ेलेंस्की भी ये कह गए एक तरीके से कि आप लोग मेरी मदद के लिए नहीं आए और आप में एकता नहीं है? अब देखिए, जहां तक ज़ेलेंस्की की समझ का सवाल है तो ये मैं बहुत ही सरप्राइज नहीं हूँ। पिछले 27 दिनों से ज़ेलेंस्की का जो व्यवहार है वो एक लीडरशिप का नहीं है। ज़ेलेंस्की को ये नहीं मालूम है कि जर्मनी और फ्रांस का जो रुख है वो पूरी तरह से EU और नाटो के रुख के खिलाफ है। ज़ेलेंस्की को ये नहीं मालूम है कि जर्मनी का जो रुख है वो आज से नहीं है, पिछले 6 महीने से नहीं है, पिछले 5 वर्षों से लेकर के कंटिन्यू रशिया के साथ जिस तरह से उसके इकोनॉमिक रिलेशन है, और यही कारण है कि जर्मनी जो है रिलेक्टेंट है और पूरी तरह से नाटो के साथ नहीं आ रहा है। तो ज़ेलेंस्की को यदि ये समझ में नहीं आता है, इतिहास की सबक नहीं है, नाटो की समझदारी नहीं है, और बार बार कह रहे हैं कि आप रूस से डर रहे हो, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल ज़ेलेंस्की की मानसिकता, उनकी लीडरशिप और उनकी समझ पर होनी चाहिए। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, अब इससे ज्यादा और कैटेगोरिकली क्या बोलें? क्या आप इतने ना समझें कि हम आपको आकर खुलकर बोलें कि हाँ हम आपका साथ नहीं देंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे? कहा तो जा चुका है, लेकिन ये कहना कि अब आप स्वीकारिए कि आप रूस से डरते हैं, नेटो को ये कहना कि स्वीकारिए आप रूस से डरते हैं, क्या ये अमेरिका की तरफ भी तोहमत की एक बड़ी उंगली है? उससे पहले अहम खबर देखिए, डोनबास रीजन में रूस यूक्रेन सेना में भीषण जंग। यूक्रेनी फोर्स पर रूस की सेना का जबरदस्त अटैक। रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई रॉकेट दागे, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इधर रूस की तरफ से एग्रेशन और बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तस्वीरें अब आपके दिमाग में हो सकता है कि कई लोगों को अब झकझोरती नहीं हो, कई लोगों के लिए रूटीन हो गई हो, लेकिन आप समझिए कि वहां पर हर पल बरसती है आग उस यूक्रेन को जो चरमराता जा रहा है उस हालत में लेती जा रही हैं जहां यूक्रेन को वापस एक देश, एक रहने लायक जगह बनने में और पीछे ले जाते जा रही हैं। ये बात मैं आपसे समझना चाहता हूं विशंभर सर कि क्या एग्रेशन में, ठीक है ये उसी का एक हिस्सा है, जो बात आपने जहां से शुरू की थी, मैं आपको एक बार फिर से ये रिव्यू के लिए मैं बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप ये मानेंगे कि एक तरीके की ये मैसेजिंग तो है कि आप आकर यहाँ जो आप ये पर्यटन करना चाह रहे हैं इस दौरान, ये आपके लिए ठीक है नहीं? बाइडेन के लिए मैसेज है क्या इसमें? देखिए, बाइडेन को एक स्पष्ट सा मैसेज जरूर देंगे रशियन प्रेसिडेंट। जैसे बाइडेन ने, मैं समझता हूं प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब चाइनीज़ प्रीमियर से बात की तो उनको एक मैसेज मिल गया जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल बहुत ही कॉन्ट्ररी था, जो उनकी उम्मीद के खिलाफ। उन्होंने बोला ना, हम दोनों इस दुनिया की शांति के वो हैं, मतलब उसने अपने आप को एक पोलर वर्ल्ड बना लिया चाइना ने, एक ठेकेदार वो बन गया और उसने कहा दूसरे ठेकेदार आप हैं। तो ऐसे मतलब उन्होंने मैसेजिंग दे दी उनको ना, जो कि जरूरत नहीं थी मैं समझता हूं इस टाइम पे प्रेसिडेंट बाइडेन को बात करने की। ठीक इसी तरह इसमें बिल्कुल फ्रंट तक ऐसे आना मैं नहीं समझता अमेरिकन प्रेसिडेंट को करना चाहिए ये, और प्रेसिडेंट पुतिन इसका जरूर कोई ना कोई एक मैसेजिंग देंगे और बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग देंगे। जहां तक लड़ाई की बात है, लड़ाई में आपको समझना पड़ेगा कि रशिया और यूक्रेन का जो मिलिट्री वेट है, जो पावर है, मिलिट्री पावर है, वो पूरी की पूरी डॉनबास रीजन पर है और सदर्न रीजन पर है। बाकी जो है दोनों की होल्डिंग है, रशिया भी उसको यूक्रेन से नहीं जाने देना चाहता, रशिया भी चाहता है कि वो वेस्टर्न फोर्सेज ईस्ट में ना जाए, और रशिया भी चाहता है कि किसी ना किसी तरह जो साउथ है, साउथ कॉरिडोर है, जो मारियोपोल, जो खेरसन, जो कंप्लीट जो ओडेसा तक जो है, वो एक दिन क्रीमिया को मेरा तो डर इससे, तो वहां वो सक्सीड कर रहा है, वहां उसकी सफलता हो रही है। दो चीजें कहीं सर, एक तो ये कि मैसेजिंग होगी, मैसेज मुझे लगता है पुतिन बहुत ज्यादा मुंह से नहीं बोलते, वो अपने कामों से बोलते हैं। दूसरे, मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से पर्टिकुलर केमिकल्स खरीदे जा रहे हैं जो एटमी हमले की सूरत में लोगों को बचाने का काम करते हैं, अगर यूरोप में उसकी बिक्री हो रही है और कई जगहों तो उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो क्या वहां पर भी इस खतरे को आसन्न समझा जा रहा है? परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।